जय श्री राम साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं नमन वर्मा आज आपके लेकर के आया हूं एक बहुत ही दुखद वीडियो। हालांकि अब इसे दुखद ही कहना चाहिए जो हो रहा है अब, क्योंकि इसमें कोई ऐसा एक्साइटिंग तो है नहीं वीडियो में बताने वाला। ऑब्वियसली बहुत सैड न्यूज़ ही है, तो वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि बांग्लादेश में हिंदूज़ की कंडीशन इस टाइम क्या चल रही है। वहाँ पर लगभग जो 1 करोड़ 33 लाख के आसपास हिंदूज़ हैं, उनकी जो पूरी पॉपुलेशन है वो कितनी डेंजर में आ गई है। तो जो वहाँ के जो टेररिस्ट्स हैं और वो एक्टिव हो गए हैं, वहाँ की जो टेररिस्ट मानसिकता के लोग हैं और आतंकवाद फैलाने वाले लोग हैं, वो अब सत्ता में आ गए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, वो उनके जो है कि शेख हसीना जी के घर तक घुस गए और उन्होंने जो है पार्लियामेंट में क्या आतंक मचाया, तो ये सब आप जानते होंगे। उस पर अब एक इजराइल का बहुत बड़ा बयान आया है। ठीक है, इजराइल ओपनली स्पीक्स फॉर हिंदूज़ इन बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में जो हिंदूज़ हैं उनके लिए इजराइल ने ओपनली बोला है। जो टेम्पल्स पर अटैक हो रहा है, प्रशांत धवन सर का वीडियो है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। इनके चैनल को आप सब्सक्राइब करें। स्टडी IQ IAS और प्रशांत धवन सर को सपोर्ट करें। बहुत बहुत बढ़िया, एकदम नॉलेजेबल कंटेंट बनाते हैं, तो इनके कंटेंट को आप जरूर देखा करें। तो ये है, अब देखिए इसमें इसको वीडियो को हम देखेंगे अभी। इजराइल जो है हिंदूज़ को सपोर्ट कर रहा है। डेफिनेटली इजराइल करेगा ही, क्योंकि आप देख सकते हैं जो ज्यूज़ के साथ हुआ था, है ना, वो उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि उनके साथ कितना बुरा एक टाइम पर हुआ था। ठीक है, उनके साथ क्या कुछ किया गया था। ठीक है, तो हिंदूज़ के साथ भी सब लगभग वैसा ही कुछ हुआ है। तो हमारी कहानी बहुत मिलती जुलती है। ठीक है, दोनों ने एक बहुत लंबे दुखों के समय को देखा है, तो दोनों एक दूसरे को समझ सकते हैं। ठीक है, जिस पर बीती हो वही किसी को समझ पाता है। तो हमारे इजरायली भाई बहन, ठीक है, भली भांति जानते हैं, इजराइल की प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है वो भली भांति जानती है कि हिंदूज़ की कंडीशन क्या है। ठीक है, आप बांग्लादेश छोड़ दें, ठीक है, पाकिस्तान में देख सकते हैं, आप पाकिस्तान भी छोड़ दें, आप खुद सब कुछ छोड़ के आप भारत में आ जाएं। भारत में आप देख सकते हैं कि हिंदू की कंडीशन क्या है। ठीक है, हिंदू कितना दब करके रहता है भारत में। तो आप ये देख सकते हैं कि जो है भारत में 33 करोड़ की जो पॉपुलेशन है वो 100 करोड़ पर किस रूप से भारी है। मतलब इतना भारी है कि हम एक एक टेम्पल के लिए तरसते हैं, है ना। उन टेम्पलों के लिए हमें कोर्ट में जाना पड़ता है। एक हमारा हिंदू राष्ट्र भी नहीं है कोई। ठीक है, तो कोई नहीं। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि हिंदू यूनाइट नहीं है, हिंदू जातियों में बटा हुआ है और ये प्रॉब्लम्स हैं और ये ऐसी रहने वाली हैं। बट मेरा तो ये मानना है कि भारत जैसा विशाल देश अगर हिंदुओं को ना मिल पाया, तो कम से कम एक उत्तर प्रदेश जितना बड़ा राज्य ही एक हिंदू राष्ट्र हो जाए। अब इतना तो मिले कम से कम हिंदुओं को, जिसमें सिर्फ हिंदू हों और प्रॉपर हिफाजत के साथ वो रह पाएँ, जहाँ पे उनके साथ उनसे जुदा ना किए जाएँ। ठीक है, जहाँ पे उनके धर्म के नाम पर उनसे हिंसा ना की जाए, जहाँ पे जो है कि भगवान की यात्रा में, शिव यात्रा में पत्थरबाजी ना की जाए, जहाँ पर ज़बरन उन्हें नॉन-वेज गोश्त ना खिलाया जाए। तो एक राज्य कम से कम प्रॉपर हिंदू होना चाहिए। बाकी पूरा भारत तो पता ही है, क्योंकि हिंदू इतना सोया हुआ है कि पाकिस्तान हमारा चला गया, वो भी भारत का हिस्सा था, वो चला गया। ऐसे ही धीमे धीमे और राज्य भी जाएंगे, तो कुल मिलाकर के एट द एंड ऑफ द डे एक राज्य जितनी जगह हमारे पास बच पाएगी। जो महाभारत में हमको जिक्र मिलता है कि 5 ग्राम मांगते हैं पांडव, तो 5 ग्राम तक के लिए मोहताज हो जाते हैं वो। तो वही हिंदुओं के साथ होने वाला है आने वाले समय में, कि पैर रखने तक की ज़मीन भारत में रहने वाले हिंदुओं को नहीं मिलने वाली है। तो जब पूरा भारत जो है इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा, तो हिंदुओं को फिर डेफिनेटली इस देश से भागना पड़ेगा। और अभी तो बांग्लादेश से हिंदू भगाए जा रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं भारत की शरण में आए। लेकिन एक पॉइंट, बहुत बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश में कुछ होता है तो भारत से गुहार लगाते हैं। अभी आगे चलकर भारत में ये होने वाला है। जब भारत में ये होगा तो यहाँ के जो हिंदू हैं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, वो किससे गुहार लगाएगी, वो कहाँ जाएगी। मुझे नहीं लगता कि कोई भी देश उन्हें शरण देगा। ठीक है, और एक बहुत ह्यूज पॉपुलेशन है ना, 100 करोड़ के अराउंड एक पॉपुलेशन है हिंदूज़ की। तो इसे कौन एक्सेप्ट करेगा, कौन सा देश एक्सेप्ट करेगा? कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कोई एक पूरा का पूरा देश को कौन एक्सेप्ट कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता है। ठीक है, और हिंदू अपने आप में लड़ने के लायक नहीं है, क्योंकि हिंदू बहुत ही कि कायर कौम है। तो हिंदू खुद तो लड़ नहीं सकती है ना, अपनी तरफ से वो लड़ाई लड़ नहीं सकती है। तो और जो उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जो उनके लिए अच्छा कर रहे हैं, वो उनको सपोर्ट, हिंदूज जो हैं वो सपोर्ट नहीं करते हैं। वो जो है इधर उधर बिक जाते हैं कि इधर टमाटर सस्ते मिले, यहाँ पे चल लो इधर वोट दे दो, ये भाई हमारी जात का है, इसे वोट दे दो। अच्छा, ये यादव है, अखिलेश यादव को वोट दे दो, है ना। तो इस तरीके से जो है चीज़ें चलती हैं। हिंदुओं का इतनी बुरी तरीके से शोषण होता है। हिंदू
एक फुटबॉल के समान है कि एक उसे उधर से लात मारता है, फिर एक उसे इधर से लात मारता है, फिर एक सामने से लात पड़ती है, फिर एक पीछे से लात पड़ती है, फिर इधर से लात पड़ती है, इधर उधर घूम रहा है, हर जगह से लात खाता है। तो हिंदू एक ऐसी कौम है, और जो है हिंदुओं के साथ वैसे भी यही होना चाहिए, क्योंकि हिंदू की कौम इसीलिए बनी है, ठीक है। तो हिंदुओं पर जो है गुलाम रहे हिंदू मेजोरिटी थे ना, तो भारत गुलाम रहा। क्यों रहा? क्योंकि ये ऐसे हिंदूज थे हमारे पास, ठीक है, ऐसे सोए हुए बिल्कुल कायर और डरपोक हिंदू, ठीक है, इस तरीके के हिंदू है। तो इनके ऊपर जो है कि राज करना बनता था। तो बिल्कुल सही किया मुगलों ने जो राज किया और अंग्रेज़ों ने जो राज किया, और आगे आने वाले टाइम में भी अभी इस्लाम का एक क्षेत्र राज होने वाला है भारत में भी। तो ये हिंदू डिज़र्व करते हैं, इन हिंदुओं को गुलामी के लिए ही बने हैं, ये मालिक नहीं बन सकते, ठीक है। और सही बात भी है, जो कौम खुद को एक ना कर पाए, जो इधर उधर जातियों में बटी रहे, तब भी जब आपके धर्म में, आपके धर्म ग्रंथों में कहीं पे भी जाति का बंटवारा नहीं लिखा है ना, जन्म के आधार पर, ठीक है, वर्ण आश्रम कर्म के आधार पर है, जातियों के आधार पर नहीं। और ये बात अगर उनको समझ ना आए और वो फिर भी जातियों में बटे रहें और एक हिंदू बनकर ना रहें, तो ये डिज़र्व करते हैं कि इन पर राज किया जाए और इनको कुचला जाए। तो वही होना है और वो हो रहा है। तो इजराइल के इस बयान पर मैं यही कहूँगा कि आपकी सिंपैथी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इजराइल, बट इजराइल, वी आर सॉरी टू यू कि आप हिंदूज़ के सपोर्ट में आ रहे हैं, आपको नहीं पता कि हिंदुओं की कौम कैसी है, ठीक है। ये आज तक अपनों की सगी नहीं हुई, तो आप इनके लिए स्टैंड लेके क्या कर रहे हैं? आप इनके लिए स्टैंड ना लें, क्योंकि ये कौम अपना स्टैंड खुद नहीं लेती है। तो जो कौम अपना स्टैंड खुद ना ले पाए, उसके लिए दूसरे क्या खड़े हों। तो इसराइल से मैं यही कहूँगा कि अभी आपके देश में बहुत कुछ चल रहा है, जैसा कि देखते हैं फ़िलिस्तीन ने आप पर बहुत जुल्म किया हुआ है इस टाइम पर। हम ये अच्छे से जानते हैं कि जो हमारे यहूदी भाई बहन हैं, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की जो मोसाद इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो इतनी पावरफुल है, वो उनसे आप हिंदुओं को कंपेयर ना करना। हालांकि हिंदुओं की और यहूदी की कहानी भले ही सेम रही हों, उन पर जुल्म हुआ हो, लेकिन यहूदीज़ आर मोर पावरफुल, मतलब मच पावरफुल देन हिंदूज़, ठीक है। और वो यहूदी वो कौम है जिसने तीन आक्रमणकारियों को, तीन देशों ने जब मिलकर आक्रमण किया, उन तीनों को हराया है और उनकी ज़मीन पर फिर बाद में कब्जा किया हुआ है, ठीक है। वो तो बाद में चलो बच्चा समझ के ज़मीन छोड़ देती है इसराइल की, ये लो तुम जियो आराम से अपनी ज़िंदगी। लेकिन इसराइल पे इतनी पावर है कि जो देश हमला करेगा वो तो हारेगा ही, साथ में उसकी एक बहुत बड़ी ज़मीन का हिस्सा भी जाएगा, ठीक है। तो भारत को बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है इसराइल जैसे देश से। मतलब कितनी पावरफुल सिर्फ आर्मी नहीं कह सकते, वहाँ की आर्मी पावरफुल, आर्मी तो है ही पावरफुल डेफिनेटली, गवर्नमेंट पावरफुल है डेफिनेटली, बट वहाँ का एक पर्टिकुलर एक आदमी, एक औरत बहादुर है, ब्रेव है, ठीक है, ठीक है। आर्मी की ट्रेनिंग एक बच्चे को वहाँ पर मिलती है। और यहाँ पर अग्निवीर का लोग विरोध करते हैं कि ये हमको जॉब सिक्योरिटी नहीं देता है। नहीं लगता आपको कि ये बहुत फनी सी बात है कि जॉब सिक्योरिटी? आर यू गाइस जोकिंग? आर्मी में आपको जॉब सिक्योरिटी चाहिए, देशभक्ति की भावना आपके अंदर है नहीं। आपको देशभक्ति की भावना वाकई में सीखनी है तो इजरायली लोगों से सीखिए। इजरायली लोगों ने नहीं कहा भैया कि हमें जॉब सिक्योरिटी चाहिए, है ना। इजरायली लोगों ने नहीं कहा वहाँ के बच्चे को आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि टाइम आने पर सब देश के काम आ सकें। और आप लोगों को आर्मी की ट्रेनिंग दी जाए, कुछ मोदी जी ने इनिशिएटिव लिया भी। वी वांट जॉब सिक्योरिटी, नेशन डजंट मैटर टू अस। नेशन तो सेकेंडरी है जी, हमें पहले अपने टमाटर सस्ते चाहिए भैया। नेशन पे तो आर्मी है लड़ने के लिए, ये भारत के लोगों की सोच है। नेशन जो है कि भारतीय सेना किस लिए है भाई? वो लड़ेगी ना, हम क्यों लड़ें? भारतीय सेना अपनी जान देगी, हमेशा से देती आई है, वही जो है कि वफादार साबित होगी। देशभक्ति तो बस उनका काम है ना, हम तो बस बैठे रहेंगे। हमारी देशभक्ति तो बस भारत पाकिस्तान के मैच में जागेगी, वर्ल्ड कप फाइनल में जागेगी और फिर हम सो जाएंगे। बस ये है हमारी देशभक्ति। तो ये हमारी देशभक्ति है और हम वाकई में डिज़र्व नहीं करते हैं कुछ भी अच्छा, ठीक है। तो सही है। बाकी इजरायलीज़ जो सोच रहे हैं हिंदुओं के बारे में, तो थैंक यू इजराइल आपके सपोर्ट के लिए। लेकिन हिंदू कौम इतनी कायर है कि वो आपके सपोर्ट का कुछ नहीं कर पाएगी। समझ रहे हैं आप? तो हिंदू खुद को सपोर्ट नहीं कर पाता है, तो आप हिंदू कौम को सपोर्ट ना करें। अगर आपको कुछ करना ही है तो इतना अवश्य कर दें कि ज़रा एक मैसेज दें हिंदूज़ को कि हिंदू थोड़ा जागे। थोड़ा क्या मतलब, सोया ही हुआ है पूरी तरीके से। कब जागेगा? जब पूरा लुट जाएगा, भारत बर्बाद हो जाएगा, टुकड़े हो जाएंगे भारत के। क्योंकि ऐसे नारे भी लगे हैं देश में, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, है ना।
भारत के टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ऐसे नारे भी लगते हैं यहाँ पर। तो यही होता है जब आप आतंकियों को जो है भगवान बना लेते हैं, ठीक है। तो वही है, मैंने पहले ही बोला है, भारत में 50 करोड़ लगभग पॉपुलेशन ऐसी है जो एंटी इंडियन है, तो समस्या तो आएगी। चलिए देखते हैं वीडियो, भी बहुत लंबा लेक्चर तो पहले ही हो गया, अभी देखते हैं वीडियो क्या है। बाकी मैं नहीं चाहता कि हिंदुओं को सपोर्ट किया जाए, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जिस तरीके से इजराइल के ऑल आइज ऑन एम्बेसडर बांग्लादेश। जो हिंदूज हैं बांग्लादेश के, इनका इशू उठाया है, दुनिया के किसी भी कंट्री के एम्बेसडर ने ऐसी लैंग्वेज ओपनली यूज नहीं करी है। और मैं यहाँ पे वैसे आपको कोई फायदा बताना नहीं है चाहूंगा, यार। बांग्लादेश में आज के समय जो हो रहा आम है बात है, तो बहुत पाकिस्तान ज्यादा में भी होता था, चिंताजनक है। यहाँ भी हुआ है, भारत में भी पहले होता तो हम है। ये देख रहे हैं हुआ है कि भारत में भी, शेख कश्मीर हसीना पंडितों की के जो साथ। पॉलिटिकल पार्टी है अवामी लीग, इनके लोगों को मारा जा रहा है, ढूंढ ढूंढ के इनके अगेंस्ट वायलेंस हो रहा है। बताया जा रहा है कि 20 से लेकर 30 लोग शेख हसीना की पार्टी के मार दिए जा चुके हैं इन बांग्लादेश। इनकी डेड बॉडीज मिली है, अब जो एक्चुअल डेथ a टोल है peaceful ये a काफी peaceful ज्यादा हो religion सकता है। जिस तरीके spreading से peace everywhere। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी को डिसमेंटल कर दिया गया था ना, सरप्राइज मत होइएगा, इवेंचुअली बांग्लादेश में भी सेम चीज हो, क्योंकि शेख हसीना तो ऑब्वियसली हाँ। वापस आने नहीं वाली ना। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि कई हिंदू टेम्पल्स और कई आम बात है, घर तो कोई हैं बड़ी बात थोड़ी और है, मिनोरिटी भारत में भी कम्युनिटी, तोड़े गए हैं वो बांग्लादेश तो। में जो मिनोरिटी कम्युनिटी है, प्राइमरली क्रिश्चियंस हैं, हिंदूज हैं, इन अरे पर हिंदू बना काफी ही अटैक attacks होने हुए। के लिए और है, यहाँ पे आप देख पाओगे सिचुएशन इतनी बनता खराब है। हो गई। देखो, एक बार को ना इनिशियली कई लोग इस बात को डिनाई कर रहे थे कि बांग्लादेश में ऐसा कुछ हो भी रहा है, मगर आप खुद सोच कर देखो, अरे वो आज़ादी की लड़ाई लड़ सिचुएशन रहे हैं इतनी यार। खराब होगी बांग्लादेश में, एक्चुअल पिक्चर इतनी ज़्यादा खराब होगी कि बांग्लादेश में एक पॉलिटिकल पार्टी है जमात इस्लामी के नाम से। ये काफ़ी हद तक आपके लिए इस्लाम एक इज अ पीसफुल इस्लामिस्ट पार्टी मानी रिलीजन। जाती है, लार्जेस्ट इस्लामिस्ट पार्टी इन बांग्लादेश। इनको भी ये बोलना पड़ा कि देखिए हिंदूज पे बहुत ज़्यादा अटैक हो रहा है, और आगे ये भी ऐड किया कि सब रिलीजन्स के इक्वल राइट्स होते हैं। इतना ज़्यादा जो टारगेट किया जा रहा है हिंदूज को इन बांग्लादेश, ये गलत है। जब जमात इस्लामी ये कमेंट करे, आप समझ सकते हैं सिचुएशन कितनी खराब पीसफुल होगी। और रिलीजन। ओवरऑल बांग्लादेश में भी लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक है नहीं। आपने रिसेंटली देखा होगा कि भारत की जो एम्बेसी है इन बांग्लादेश, यहाँ पे जो भी नॉन नेसेसरी स्टाफ है, उन्हें भेज मतलब दिया भारत कि वापस। एम्बेसडर्स के अलावा जो यहाँ पे और ऑफिशियल्स हैं, ये ग्रुप B, C के जो लोग हो गए, उनको इंडिया वापस लाया जा रहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे, इंडिया इवैक्यूएट्स एम्बेसी ऑफिशियल्स फ्रॉम बांग्लादेश एमिड अनरेस्ट। याद रखिएगा, जो रेलवे लाइंस हैं बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ये ऑलरेडी सस्पेंड कर दी जा चुकी है। जो एयर ट्रैवल है ये भी अरे सस्पेंडेड है। 5-7 करोड़ तो मगर आतंकी वहां से आ चुके कि हैं, अभी तक किसी ने भी ये ओपन रोहिंग्याज नहीं मुस्लिम्स कहा के रूप में। कि बांग्लादेश में जो हिंदू कम्युनिटी है इन पर बहुत ज्यादा अटैक हो रहा है। तभी एंट्री मारते हैं यहाँ पर इजराइल के एम्बेसडर टू इंडिया। यहाँ पे आप देख पाओगे नॉर गिलोन, इन पर हाल ही में बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे टाइम्स ऑफ इंडिया, वेरियस आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं जहाँ पर लिखा है कि इजराइल के ऑनवर टू इंडिया ओपनली कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट्स आ रही है ऑफ एट्रोसिटी, अत्याचार। एट्रोसिटी का अर्थ होता है अत्याचार, जो हिंदू अत्याचार कौम किए ही जा रहे अत्याचार हैं होने against के लिए हिंदू बनी है, community और आम उनके बात है। टेम्पल्स को जो टारगेट किया जा रहा है हमें इन तो आदत है बांग्लादेश, इसकी जो अत्याचार सहने रिपोर्ट्स आ की। रही हैं, इसको लेकर ये बहुत ज्यादा ट्रबल्ड हैं। इन्होंने कंसर्न वर्ड भी नहीं यूज किया, ट्रबल्ड, लाइक मतलब कि इनको खुद काफी हद तक पीड़ा हो रही है ये रिपोर्ट्स देखकर कि आज के समय बांग्लादेश में हो क्या रहा है। और इनकी जो ट्वीट है ये भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और इधर यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी एक्चुअल ट्वीट, आई एम ट्रबल्ड बाय द रिपोर्ट्स ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट माइनॉरिटीज इंक्लूडिंग हिंदूज एंड अगेंस्ट देयर टेम्पल्स इन बांग्लादेश। नाउ ये जो ट्वीट है ना, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि और जगह भी देखो, ये बात तो एक्सेप्टेड है कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज पे अटैक हुए हैं, मगर खुलकर इस कम पर करेंगे बहुत ना, कम वो लोग भी कोई comment कर रहे इस्लाम के हैं। किसी For example, मुस्लिम पे हो यहाँ पे जाता आप तो देख सब आ पाओगे, जाते। ये है चार्ल्स वाइटली। जी हाँ, झंडा यूरोपियन लेके। यूनियन के जो सारे देश हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, वेरियस और कंट्रीज, उन सब कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं ये इन बांग्लादेश। इनको भी ये बात बोलनी पड़ी यूरोपियन यूनियन इन बांग्लादेश के ट्विटर हैंडल से कि यूरोपियन यूनियन हेड्स ऑफ मिशन इन ढाका ये बहुत कंसर्न है about incoming reports of multiple attacks against places of worships, members of religious, ethnic and other minorities in Bangladesh. We welcome the endeavors by the student movement and others to protect बढ़िया minorities. बढ़िया, बहुत We बढ़िया, urgently appeal to शाबाश। all parties to आज़ादी की लड़ाई exercise लड़ रहे हैं यार restraint वो। and reject communal violence and uphold fundamental human rights of all Bangladeshis. ये जो ट्वीट है ये 6 अगस्त की है।
हर दिन आप देखोगे नई डेवलपमेंट हो रही है। रिसेंटली पता लगा है कि जो अटैक्स हैं माइनॉरिटीज़ पे ये काफ़ी हद तक बढ़ भी गए हैं और इन अटैक्स की ऑनेस्टली कुछ सेंस बनती नहीं है। शेख हसीना बांग्लादेश से जा चुकी है, आर्मी ने कंट्रोल ले लिया है। जो भी ये लोग चाहते थे अभी के लिए हो खून में गया है। आतंक है ना। तो अब माइनॉरिटीज़ पे अटैक क्यों किया जा रहा है? नहीं डज़ नॉट नहीं, मेक एनी सेंस आज़ादी की व्हाटसोएवर। लड़ाई, और आज़ादी सबसे की लड़ाई ज़्यादा लड़ रहे चिंता हो की बात आतंक यहाँ की। पर ये है कि बांग्लादेश में जो मेन अब पॉलिटिकल पार्टी है ना, अवामी लीग को तो देखिए तोड़-फोड़ देंगे ये। जैसे मैंने आपको बताया जो शेख हसीना की पार्टी है, वो कुछ सालों बाद डिसइंटीग्रेट कर जाएगी। जो बीएनपी अब मेन पार्टी पावर में आ चुकी है, इनके लीडर हाल ही में ओपनली कहते हैं कि जयशंकर साहब ने जो पार्लियामेंट में खड़े होकर स्पीच दिया था, जहां पे इन्होंने ये भी कहा है कि माइनॉरिटीज पे अटैक हो रहे हैं इन बांग्लादेश, ये स्पीच भी बायस था। अब ऐसी हाँ स्टेटमेंट हाँ, आया हमारी करेंगी कांग्रेस भी बांग्लादेश ऐसी से, है, आपको याद होगा जैसी केपी ओली एंटी की इंडियन। स्टेटमेंट थी ना नेपाल से, वैसी स्टेटमेंट्स अब बांग्लादेश से आया करेंगी। कई दशकों बाद मैं कहूंगा हम देखेंगे बांग्लादेश अब उतना फ्रेंडली नहीं तो रहेगा गाइस ये था इंडिया वीडियो, के कैसा लगा प्रति। आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। तो बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं आप दुखद वीडियो है, बट दुखद भी क्या, ये तो एक कहानी है, आम कहानी है, तो होता ही रहता है, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। बाकी अगर इन्होंने जो है कहा कि बांग्लादेश की जो पार्टी है और बांग्लादेश जो है एक्सेप्ट नहीं करता इसराइल को एज अ कंट्री, तो भारत में भी है, भारत में भी ऐसी एक पार्टी है जो एक्सेप्ट नहीं करती है। वो तो भारत को ही, अपने देश को ही एक्सेप्ट नहीं करती एज अ कंट्री। राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी, क्या कहा राहुल गांधी जी ने? इंडिया इज नॉट अ कंट्री, इट्स द यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया को कंट्री एक्सेप्ट नहीं करते हैं ये। फिर उन्होंने संविधान की किताब दिखाई कि ये देखो, इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट्स बट इज नॉट अ कंट्री, तो कहीं नहीं लिखा था। तो भैया यूनियन ऑफ स्टेट आपने बोला, लेकिन इज नॉट अ कंट्री क्यों बोला? संविधान में नॉट अ कंट्री तो नहीं लिखा था ना, यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा था। तो आपने यूनियन ऑफ स्टेट्स बोल के नॉट अ कंट्री क्यों बोल दिया? तो आप अपने देश, जिस देश में रह रहे हैं, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते एज अ कंट्री। तो लेकिन ये जो है कि हमारे देश के हिंदू हैं, फिर भी आपको वोट देंगे जी, फिर भी आपको वोट देंगे। आप हिंदुओं के मंदिर तुड़वा देंगे ये, तब भी आपको वोट देंगे। आप भारत से पाकिस्तान को तुड़वा देंगे, चाचा नेहरू जी ने जो किया था, फिर भी ये आपको वोट देंगे। आप पंजाब को भारत से अलग कर देंगे, फिर भी ये आपको ही वोट देंगे। हिंदुओं के अंदर कोई देश प्रेम नहीं है, ये बस बहुत स्वार्थी कौम है हिंदुओं की, ठीक है? हिंदुओं की बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी कौम है। इन्हें बस अपना चाहिए कि भैया हमें टमाटर सस्ते मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, हमें आलू सस्ते मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। हाँ यार, आलू सस्ते मिल रहे हैं, तो भाड़ में जाए धर्म, भाड़ में जाए देश, क्या करना है हमें देश का, हैं? टमाटर सस्ते मिल रहे हैं, अपना जीवन निकाल लो, और क्या। देश टूटता है तो टूटेगा, हमारे समय, हमारे टाइम पे कौन सा टूट रहा है? टूटेगा भी तो अगली आने वाली पीढ़ी संभाले उसको। फिलहाल आगे आने वाले 50 साल तो कैसे तैसे खींच ही लेगा हिंदू, ठीक है? टमाटर सस्ते मिलते रहे बस। तो ये हमारा हिसाब किताब है। बाकी एंटी नेशनल बहुत सारे लोग हैं, सारी पार्टियां एंटी नेशनल है इंडिया में भी, ठीक है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पार्टी है वो प्रयास कर रही है कुछ अच्छा करने का, लेकिन आप जो है नहीं कर सकते यहाँ पर कुछ भी अच्छा, क्योंकि यहाँ की कौम ही, हिंदू जो कौम है वो बड़ी ही सोई हुई और कायर कौम है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी इजराइल ने जो है कहा हिंदुओं के सपोर्ट में कि वहाँ मंदिर तोड़े जाएंगे, तो ये तो आम बात है, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, ये तो आम बात है। तो भारत में भी तोड़े गए हैं हज़ारों मंदिर, तो ये तो हमने सीख लिया है ना, इसको देखते हुए तो हम लोग बड़े हुए हैं, तो अब इसकी हिंदुओं को आदत हो गई है। तो आप अगर आज भी भारत में कोई एक मंदिर तोड़ देंगे तो कोई बवाल नहीं होगा, क्योंकि हिंदू इज़ अ सेक्युलर कॉम। जो हिंदुओं की कौम है वो बहुत ही सेक्युलर है। आप उनके 10 मंदिर तोड़ दें तो भी वो कुछ नहीं कहेंगे, सेक्युलरिटी है, आप तोड़ सकते हैं हमारे मंदिर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हम तो कभी तोड़ते भी नहीं है, और हम तोड़ भी नहीं सकते। हम तो किसी, है ना, एग्जांपल है नुपुर शर्मा, कुछ थोड़ा बोल ही दिया, थोड़ा सा बस बोल ही दिया, उसमें ही नुपुर शर्मा गायब हो गई, आज तक नज़र नहीं आई, और पता है कि अगर नज़र आएगी तो क्या होगा उसके साथ, ठीक है? तो ये औकात है हिंदू की भारत में, तो कुछ नहीं हो सकता भाई, हिंदुओं का तो कुछ नहीं हो सकता। हिंदू कौम ही बिल्कुल कायर कौम है। तो असली सनातन धर्म और असली हिंदू जिसे आप कहते हैं, तो असली सनातन धर्म था सतयुग, त्रेता या फिर द्वापर में। आज का जो कलयुग का ये हिंदू है, ये रियल नहीं है। ये धर्म ग्रंथ तो रियल हैं इनके, लेकिन जो लोग हैं इस धर्म के, वो बस नाम के हिंदू हैं, किसी काम के हिंदू नहीं है वो, ठीक है? तो असली सनातन धर्मी जो लोग थे ना, वो आपको मिलेंगे और युगों में। तो कलयुग में पिटने के लिए ही आया है हिंदू, तो पिटेगा खूब, दबा दबा के पिटेगा खूब, और घर में घुस घुस के मारा जाएगा, और फिर पाँव पड़ेगा ये विधर्मियों के,
कि हम एक्सेप्ट कर लेंगे आपका रिलीजन, बस हमें छोड़ दें। तो तलवार के दम पे ये जो है कि अपना तलवार के दम पे सलवार पहनने वाले लोग हैं हिंदू। तो जितनी भी पॉपुलेशन है विधर्मियों की, ये तलवार के दम वाली तो है। ये सारे जब पहले हिंदू थे और बाद में तलवार के दम पे बाबर, औरंगजेब और ये इनके सुपर हीरोज़ आए। बाबर कौन था? बाबर सुपर हीरो था एक। और औरंगजेब कौन था? एक सुपर हीरो था। ठीक है, आप आतंकी नहीं कह सकते उनको, ना ना, गलत बात। आप एंटी जो है कि इस्लामोफोबिया की बात कर रहे हैं आप, कैसी बात कर रहे हैं आप एंटी नेशनल हैं क्या? तो ये सब जो हैं कि अच्छे लोग थे, बड़े ही धार्मिक लोग थे। ये लोग जो है इस्लाम का प्रचार बड़े ही प्यार से कर रहे थे। इनके पास कोई तलवार नहीं थी, ये बड़े ही प्यार के साथ जो है कि लोग इनके साथ जुड़ते गए। बताओ ओसामा बिन लादेन कितना अच्छा था, है ना? बहुत अच्छा था वो तो, इंजीनियर था शायद, है ना? तो देखो कितना पढ़ा लिखा था, बहुत अच्छा था ओसामा बिन लादेन। हाफिज़ सईद कितना अच्छा है, देखो इनके कितने अच्छे अच्छे संगठन हैं। लश्कर तैयबा देख सकते हैं आप, जैश ए मोहम्मद को देखें आप, इनसे कुछ सीखें आप, कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं पूरी ह्यूमैनिटी के लिए ये लोग हैं। तो इनसे कुछ सीख नहीं रहा है हिंदू, पता नहीं। बहुत अच्छी जो है कि कौम है इनकी, और सैल्यूट करता हूँ मैं इन सबको कि यार आपने ऐसा क्या काम किया कि आपके इतने फ़ैन हैं भारत में। अफजल गुरु, ओसामा बिन लादेन, आप सबके इतने फ़ैन कैसे हैं भारत में? अजमल कसाब, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं यार। आपके इतने फॉलोअर्स कैसे हैं? मतलब आप में कोई तो खूबी है। और सब छोड़ दें, आपके हिंदू बहुत फॉलोअर्स हैं यार, हिंदू आपको आप पूछते हैं, मतलब कोई तो बात रही होगी ना यार, मतलब डेफिनेटली कुछ बात तो रही होगी, तभी तो ये जो है कि इतने पूजे जाने वाले लोग हैं। और कुछ लोग हैं ऐसे जो ओसामा बिन लादेन को आतंकी बोलते हैं। तो भाई मैं उनको यही कहूँगा कि आपको देश में रहना है कि नहीं रहना है? हाँ, तो अगर भारत में रहना है तो आतंकियों को आतंकी नहीं बोलना है, इस्लामोफोबिया हो जाएगा भैया ये। ना 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 ना, आतंकी नहीं बोल सकते आप। वो जो है एक मानवता के मसीहा थे, ओसामा बिन लादेन मानवता का मसीहा था। वो आपको पाठ पढ़ा के गया था कि आपको जीवन कैसे जीना है, शुद्ध विचार आपके कैसे होंगे, आप किस तरीके से मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान मुद्रा क्या है, ये सब सिखा के गया था वो आपको। और आज जो हमारे बांग्लादेश की अगर हम बात करें, बांग्लादेश में जो हो रहा है, हिंदू टेम्पल्स को तोड़ा जा रहा है, तो इसमें हिंदुओं की गलती है भाई। हिंदू क्यों मूर्ति पूजा करता है? हिंदू क्यों कन्वर्ट नहीं हो रहा है? हिंदू इस्लाम कबूल कर ले, वो आपको बख्श देंगे। इसमें गलती तो हिंदुओं की है ना, हिंदू क्यों इस्लाम कबूल नहीं कर रहा है? इस्लाम कबूल कर ले, वो आपको छोड़ देंगे। वो तो यार आपको एक सच्चा मजहब जो है उनका इस्लाम, वो आपको तोहफे में दे रहे हैं। आपको तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए, आपको तो उनके पैर पड़ने चाहिए कि आप हम पे इतनी कृपा कर रहे हैं कि आप हमको इस्लाम कबूल करवा रहे हैं, वाह। तो आपको तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए, और आप इस्लाम कबूल नहीं कर रहे हैं। कैसे लोग हैं आप? इस्लाम कबूल करें, आपको बख्श देंगे, वो कुछ नहीं करेंगे आपके साथ। तो आप इस्लाम कबूल कर लें, बाकी मंदिर अगर टूटते हैं तो टूटने देना, वो तो आपका इतिहास है। हिंदुओं ने तो बचपन से पैदा होते ही देखा है ना मंदिरों को टूटते हुए। हज़ारों मंदिर टूटे हैं यार, तो भारत में टूटे हैं, तो बांग्लादेश तो फिर बांग्लादेश है। अब आप इसको सह लें, थोड़ा क्या है, थोड़ा सह लेंगे, क्या है उसमें? मंदिर तो टूट रहा है, ठीक है, टूटने दो, शायद उस ईश्वर की ये मर्जी है। ईश्वर ने अगर आपको भेजा भी था तो ईश्वर ने भी शायद ये सोच के भेजा होगा कि ये हिंदू कौम है, थोड़ा सा ईमानदार सहिष्णु के साथ साथ ये बहादुर कौम भी होगी। पर यहाँ पर ईश्वर भी चकमा खा गया। ईश्वर भी ये सोचता होगा ऊपर से बैठ के कि यार मैंने किन कायरों को बनाया, ये कैसी हिंदू कौम बनाई मैंने। ये स्वयं भगवान भी सोचते होंगे कि यार असली हिंदू, असली सनातनी तो वो थे जो, जब मैं द्वापर में श्री कृष्ण बन करके आया था, भगवान कृष्ण बन करके मैंने अवतार लिया था, तो जो मेरे साथ थे वो वाकई में सच्चे सनातनी थे। श्री राम भगवान सोचते होंगे जब मैं श्री राम के रूप में, मानव रूप में मैंने लीला करी थी, तो जो मेरे साथ थे, मेरे साथ वानर थे, वो सच्चे सनातनी थे। आज के जो मानव, जो आज का हिंदू इंसान नहीं कर पा रहा है, वो उन वानरों ने करके दिखाया था, तो वो सच्चे सनातनी कहलाने लायक थे। तो भगवान भी मुझे लगता है कि आज अगर जहाँ भी होंगे, बैकुंठ में हों या फिर साकेत धाम में हों, तो ऐसे या तो सिर पकड़ के बैठे होंगे कि मैंने किन कायरों की फौज को धरती पर भेजा, या फिर ये भगवान की, ईश्वर की मर्जी होगी। क्योंकि ये भी कह सकते हैं कि शायद ईश्वर की मर्जी है, शायद ईश्वर की मर्जी है, क्योंकि ईश्वर की मर्जी के मैंने पता भी नहीं लगता। तो शायद ईश्वर की ही मर्जी है कि जो आज का हिंदू है वो इतना भ्रष्टाचार और इतना स्वार्थी हो चुका है कि भगवान का ये खुद ही चाहना है कि इस तरीके के हिंदू समाप्त होने चाहिए पृथ्वी से। सब टमाटर सस्ते वाले हैं, तो ये डिज़र्व करते हैं। बाकी अगर बांग्लादेशी हिंदुओं को मेरा यही पैगाम है कि अगर आपके मंदिर टूट रहे हैं तो टूटने दें, उसमें कोई परेशानी ना लें, बल्कि आप भी उन्हें सपोर्ट करें, ठीक है? अगर वे हथौड़ा लेके मंदिर तोड़ रहे हैं तो आप कुल्हाड़ी लेकर के जाएं, आप भी तोड़ें उनके साथ, ठीक है? मेरा ये आपको सुझाव है, आप भी तोड़ें उनके साथ,
और इस्लाम जल्द से जल्द कबूल कर लें, जो भी 1 करोड़ पॉपुलेशन है। और भारत के हिंदुओं को भी मेरा यही कहना है कि अगर भारत में किसी हिंदू के साथ कुछ होता है या किसी मंदिर को कुछ होता है तो आप उनको सपोर्ट करें, क्योंकि वो एक सच्चा मज़हब है ना, वो प्रेम बांटना चाहते हैं। तो आप उनको समझ नहीं पाए हैं, अभी वो प्रेम बांटना चाहते हैं। बाबर प्रेम बांटने आया था यहाँ पे, ठीक है। उसामा बिन लादेन प्रेम बांटता था, वो प्रेम का एक पुजारी था, ठीक है, प्रेम का मसीहा था, प्रेम का उदाहरण था वो। तो ये आप करें। मंदिरों में कुछ नहीं रखा है, क्या रखा है मूर्तियों में? आप पूजा करते रहते हो, क्या रखा है मूर्तियों में यार, हैं? और सही बात है, हमारे जो है कि मुस्लिम भाई कहते हैं, उनकी बात आपको समझनी चाहिए कि जो भगवान अपनी स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता तो क्या तुम्हारी रक्षा करेगा? सही बात है यार। आपको टमाटर सस्ते मिल रहे हैं, टमाटर से मतलब रखो ना, भगवान से क्या लेना देना आपको? धर्म को छोड़ो आप। देश धर्म ये सब हिंदुओं के लिए नहीं है, हिंदुओं के लिए बस टमाटर है। टमाटर आपको सस्ता मिल रहा है, टमाटर सस्ता मिल गया, खा लिया, डकार ले ली, सो जाओ, दैट्स इट। मंदिर अगर टूट भी रहा तो इससे आप पर्सनली आपको क्या नुकसान है बताओ मुझे? मंदिर अगर कोई टूट गया तो आपको क्या नुकसान हुआ? कोई नुकसान नहीं हुआ ना, तो भाई टूटने दो। मंदिर टूटने के लिए ही बने हैं, ठीक है। तो मंदिर स्टार्टिंग से टूटते आए हैं, टूटे हैं और टूटेंगे, क्योंकि हिंदू कौम वैसी नहीं है, हिंदू कौम बहादुर नहीं है, हिंदू कौम बहुत ही डरी हुई और एक तरीके से आप कह सकते हैं कायर कौम है, जिसको, ठीक है, जिसके हाथ पांव कांपते हैं, ऐसी कौम है हिंदू की, ठीक है। तो हिंदुओं की ऐसी कौम है जिनका बिना गुनाह करे हाथ पांव कांपते हैं। और लोग ऐसे हैं जो इतने इतने बड़े बड़े गुनाह कर देते हैं, वो तब भी शेर की माफी खड़े होते हैं। आपका मंदिर तोड़ के भी वो आपके आगे सीना चौड़ा करके खड़ा होते हैं कि भाई हमने अपना इस्लाम का झंडा गाड़ा है आपके मंदिर पे, और सीना चौड़ा करके खड़े होते हैं। और हम ऐसे, अच्छा आपने मंदिर तोड़ दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस हमें मत मारना, हमें आप टमाटर सस्ते दे देना, हमें जो है कि हमारा बच्चा सरकारी नौकरी कर रहा है, बस हमारा बच्चा सरकारी नौकरी कर रहा है। मंदिर में क्या रखा है यार? सरकारी नौकरी पकड़ो तुम यार, यूपीएससी क्लियर करो, हैं, यूपीएससी क्लियर करो, बढ़िया से आईआईटी जो है कि आप मेंस क्लियर करो, या ट्रिपल ई जो था पहले, जेई मेंस क्लियर करो, एडवांस क्लियर करो, आराम से आईआईटी में पहुंचो, इंजीनियर बनो। धर्म को छोड़ो यार, धर्म में कुछ नहीं रखा है, क्या फालतू का मूर्ति पूजा लगे रहते हो तुम लोग। तो मेरा यही कहना है। बाकी इस्लाम इज़ अ पीसफुल रिलीजन, और इस्लाम की आप सबको रेस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। मैं यही कहूँगा, इस्लाम की आप रेस्पेक्ट करें। जितने भी हमारे साधु संत या फिर जो भी हैं जो बोलते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, मंदिर निकलेगा, आप इसको खुदवा दो, क्यों खुदवा दो भाई, क्यों खुदवा दो? मंदिर जो जब टूटा होगा आज से इतनी पुरानी सदी में, क्यों टूटा वो? क्योंकि नकारा हिंदू था उस टाइम का, जो हिंदू था और जो आज का हिंदू है, उस टाइम से लेके आज तक हिंदू हमेशा कायर रहा है इस पूरे युग में। तो अगर मंदिर टूट भी गया तो ये हिंदू डिजर्व करता है भाई, आप उनकी वापस मांग क्यों कर रहे हैं कि हमें राम मंदिर, चलो राम मंदिर वापस मिल गया, पर ऐसे हिंदू डिजर्व करते हैं क्या राम मंदिर? ये अयोध्या के हिंदू ये डिजर्व करते हैं राम मंदिर? भाई इससे बढ़िया तो मोदी जी आप एक बाबरी मस्जिद थी ना, छोड़ो बाबर कौन था, आप एक्सेप्ट करो, आप एक्सेप्ट कर लो जो भी है, सच्चाई को आप मारो गोली, आप चुपचाप ये एक्सेप्ट कर लो कि बाबर एक क्रांतिवीर था और एक बहुत ही बढ़िया हीरो था, तो आप उसका वहाँ पे मॉस्क बनवाते तो आपको चुनाव में फ़ायदा होता। मैं सही बता रहा हूँ। आप अगर हिंदुओं के लिए अगर कुछ करना चाहोगे ना, आप बीच में लटके रह जाओगे, मत करो हिंदुओं के लिए, मैं बता रहा हूँ। हिंदू कौम इस लायक नहीं है कि आप उनके लिए कुछ करें, आप उनके लिए राम मंदिर बनवाएं, राम मंदिर बनवाएंगे आप इनके लिए, आप मस्जिद बनवाएं, ठीक है। आप छोड़ें ये सब, अयोध्या हो गया, अयोध्या काशी बाकी है, बाकी झांकी है, पता नहीं क्या क्या नारे दिए हैं। अरे कोई झांकी नहीं है भाई, मैं तो कह रहा हूँ कि अयोध्या का चलो मंदिर बन गया, आप तो क्या कर सकते हैं। वैसे वहाँ डिजर्व मस्जिद करती थी यार, वो कौम वफादार है, कम से कम अपनी कौम के लिए तो वफादार है वो। हम जैसे हिपोक्रेट दोगले लोग जो हिंदू खुद को कहते हैं, उनको मंदिर दे रहे हो मोदी जी यार, कमाल कर रहे हो यार आप भी, कैसे लोगों को दे रहे हो आप? तो हिंदुओं के लिए मत करो आप कुछ, मैं बता रहा हूँ। अयोध्या में आपने हिंदुओं के लिए किया, आपको मिल गया सिला, और करो हिंदुओं के लिए, मिल गया ना आपको, ठीक है, बहुत बुरी तरीके से आ रहे हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ भाई कि आप अगर हिंदुओं के लिए कुछ करोगे ना, हिंदू आपको पीठ पे छुरा मारेगा, क्योंकि हिंदू खुद चाहते हैं उनके मंदिर टूटे हैं, उनका मंदिर ना बने। तो आप हिंदू जो चाह रहा है वही कर लो, या फिर इस्लाम जो चाहता है वो कर ले, तो बात बराबर ही है, क्योंकि इस्लाम जो चाहता है वही हिंदू भी चाहता है कि हम इस्लाम में कन्वर्ट हों। तो आप इस्लाम को बढ़ावा दें। मोदी जी देखो टोपी नहीं पहनते यार, मस्जिद में जा वहाँ पे इमाम साहब के पास टोपी के लिए उन्होंने इनकार कर दिया। और राहुल गांधी देखो कितना अच्छा है, कितना अच्छा है राहुल गांधी भाई, वो टोपी पहन लेता है, वो जनेऊ पहन लेता है, ठीक है। जब जरूरत पड़ती है तो वो चुनावी हिंदू बन जाता है, और जब जरूरत पड़ती है वो टोपी भी पहन लेता है। तो यार आप उससे कुछ सीखें यार, राहुल गांधी इज़ अ ग्रेट पर्सन यार, उनसे आपको सीखना चाहिए। और ये मेरा कहना, बाकी इस पर आप अपनी राय रखें। तो जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है, मैं तो बड़ा खुश हूँ इससे, क्योंकि हिंदू डिजर्व करता है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं जब तक बोल सकता हूँ तब तक कह रहा हूँ, मुझे पता नहीं कि आगे भारत में भी क्या होगा,
तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं कह सकता हूँ तो कहूँगा जय श्री राम।